अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राशिद अकरम। इस वक्त ज़मान पार्क के अंदर आपको पता है कि मुख्तलिफ रहनुमा जो हैं वो भी आ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त सीनियर सियासतदान हैं रियाज फतियाना साहब, वो एडवोकेट भी हैं। उनसे कुछ कानूनी मामलात पे भी बात करेंगे कि सर बताएं कि इस वक्त पाकिस्तान की मजमूई सियासत का कुछ समझ नहीं आ रही। आम जो पाकिस्तानी है जो सियासत को नहीं समझ सकता, कैसे उसको समझाएंगे? उनको इतना ही बताएं कि या मार्शल लॉ चल सकता है या जमहूरियत चल सकती है, दोनों को मिक्स अप नहीं किया जा सकता। और आइन अगर मौजूद है तो फिर आइन के आर्टिकल 224 के तहत 90 दिन में इंतखाबात होने ज़रूरी हैं, जो पहले नहीं हुए। नंबर 2, अदलिया जो है वो कस्टोडियन है आइन पर अमल दरामद की, और उनके अहकामात मानना हर इदारे की आइनी ज़िम्मेदारी है। और अगर कोई इदारा उनकी अहकामात की पजीराई नहीं करता, मानता नहीं, हुक्म अदूली करता है, तो उसको घर भेजा जा सकता है, वो भले से हुकूमत हो। अभी आपने देखा कि चंद रोज़ पहले की बात है, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म को तौहीन अदालत में घर भेजा गया है। अगर वो जा सकते हैं तो फिर पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म क्यों नहीं जा सकते? तो ये मेरा ख्याल ये सारी सूरत हाल है किसी भी वक्त तो बिल आखिर ऐसे हालात पैदा करेगी कि अगर कानून पे आइन पे अमल दरामद नहीं होगा, आइन की बालादस्ती नहीं होगी, रिट ऑफ लॉ नहीं होगी, तो फिर मुल्क बनाना रिपब्लिक हो सकता है, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान नहीं हो सकता। और फिर यहाँ पे जमहूरियत की बसात भी लपेटी जाएगी और मुल्क इंसानी हकूक़ और आइन और कानून से फारिग हो जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आज जजेस भी वही हैं जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजमूई तौर पर बैकअप भी कर रही है, लेकिन अगर माजी में देखें जब गया था तो पीटीआई की तरफ से भी तनकीद की गई। तो आपको नहीं लगता कि ये ब्लेम गेम है? अगर मेरे लिए अच्छा है तो वो अच्छा है, आपके लिए नहीं तो वो बुरा है? जी, रात के 12 बजे यही बेंच था जिसने कायम काम स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग को ख़त्म किया था और असम्बली तोड़ने के इक़दाम को गैरानी करार दिया था। तो तब मौजूदा हुकूमत पीडीएम बगने बजा रही थी। अब वही बेंच है दिन के 12 बजे फैसला कर रहा है, दिन के उजाले में, तो उसको मानने को तैयार नहीं है। तो मेरा ख्याल ये मुनाफिकत और दोगली पानी। तो अगर ये आपने मुनाफिकत की बात की है या दोगली बात की है, हमारी पाकिस्तान की जो सियासत है उसका तो अगर हम तारीख़ उठाएं वो यही है, जब जिसके फ़ायदे में रिज़ल्ट आए हैं वो खुश हुआ है, बगल बजाया उसने। जब उसके अगेंस्ट आया है तो वो उसके यही हुकूमत जो है ये जो पहले के आर्मी चीफ थे उसके ख़िलाफ़ थे, जब उनको ले आए तो उनके अच्छे हो गए। देखें, जिस माशरे में एथिक्स और वैल्यूज़ नहीं होती वो एक नाकाम माशरा होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती, अखलाकी कदरें होती हैं और हक सच की बात होती है। जब आप झूठ को सच्चाई के लबादे में लपेट कर पेश करें वो कैप्सूल की तरह, तो उसका वो सर्वाइव नहीं करता, ना सस्टेन करता है। तो जनरल कमर जावेद बाजवा जो साबिक आर्मी चीफ हैं, वो इमरान खान को इक़्तिदार में ले के आए तो बाद में उन्हीं के ख़िलाफ़, क्योंकि उन्हीं के इमरान खान साहब जो हिमायतें भी करते थे, उनकी तारीफ़ें भी करते थे, आज वो बुरा है। क्या वजह है इस सारे मामलात की? देखिए, इमरान खान को जनरल बाजवा साहब लेकर नहीं आए, इमरान खान को अवाम तो खुद मानते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं, अवाम अल्लाह ताला और अवाम लेकर आए हैं। अगर किसी इदारे की तरफ से पीटीआई की हुकूमत बनती तो फिर दो था, अक्सरियत से बनती जैसे नून लीग की बनती आई है। और वो चूँकि इतनी कमज़ोर हुकूमत बनाई गई अब थी, अगर हम वाज़े मेजॉरिटी से होते तो जो कोलिशन पार्टनर्स हैं उनसे ब्लैकमेल भी हम ना होते छोटी छोटी जमातों से। तो ये इस बात का सबूत है कि हमारे दौर में हमारी हुकूमत दो था, अक्सरियत से नहीं, सिंपल मेजॉरिटी से भी नहीं बनी, कोलिशन गवर्नमेंट बनी। तो वो बिल्कुल कतई तौर पर फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हुआ और उसके नतीजे में अवाम ने हमें। तो इमरान खान खुद कहते हैं कि बाजवा साहब ने हमें सारा सपोर्ट किया है। वो कहते हैं मुझे पता ही नहीं होता था, फैसले आर्मी कर रही होती थी। वो तो खुद कहते हैं। नहीं, ऐसी मेरा ख्याल है कि कुछ हो सकता है, कुछ बाद में जब वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं तो कुछ मामलात में जैसे इलेक्शन कमीशन हो सकता है, कुछ और मामलात हो सकते हैं, तो कसरे नफसी में या रवादारी में वज़ीर-ए-आज़म ने कुछ चीज़ें मान ली हों कि ताकि आपस में इदारों के साथ क्लैश की सूरत हाल। इमरान खान साहब तो कहते हैं वो कभी झुकेंगे नहीं। मेरी अर्ज़ किया ना, उनका पहली दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बने थे तो पूरा तजर्बा नहीं था, अब वो तजर्बाकार हैं और अब देखेंगे जब अब वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे तो वो इतनी आसानी से मैनेज नहीं कर पाएंगे। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है कि इस वक्त जो करोड़ों की तादाद में आवाम है जो पीटीआई को, यहाँ पर मैं देखता हूँ कि बड़ी तादाद में लोग आते हैं, वो उम्मीदें लगाए बैठे हैं। खान साहब के पास कौन सी जादू की छड़ी है जिससे सारा निज़ाम खान साहब बदल देंगे? आप वज़ीर भी रहे हैं, आपके इख्तलाफात भी हुकूमत में जब थे रहे हैं, तो क्या मामला देखें क्या कर लेंगे? कि अवाम का एतमाद है इमरान खान पर, और एतमाद बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्रेडिबिलिटी जो होती है, जो साख होती है, वो कारोबार हो या बिज़नेस हो या सियासत हो, वो बड़ी मैटर करती है। अवाम एतमाद करती है उनकी ज़ात पे,
اس لیے آج ان کے ساتھ کھڑی ہے. پاکستان سیاست کیا بزنس ہے سر؟ نہیں، میں نے کہا ساکھ جو کریڈیبلٹی ہے وہ میٹر کرتی ہے ہر زندگی کے معاملے میں. تو ان کی کریڈیبلٹی اور ساکھ جو ہے عوام کے اندر، خواتین، نوجوانوں میں خاص طور پر وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے مستقبل کی ہوپ عمران خان ہے. الیکشن ہو جائیں گے؟ بالکل ہوں گے، اس کے بغیر کوئی گزارا نہیں. کیا اگر الیکشن نہیں ہوتے کیا پلان ہے آپ کے ساتھ؟ کچھ تو شیئر کیا ہوگا. جی بالکل، ہم سڑکوں پر ہوں گے اور عوام ساری سڑکوں پر ہوگی. مہنگائی سے پہلے ہی تنگ ہے. اگر آپ ان کا جمہوری اور آئینی حق بھی چھین لیں گے تو پھر اس کے بعد پھر وفاقی حکومت مقابلہ نہیں کر پائے گی. ایسے عناصر بھی اب پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی سڑکوں پر آئے گی تو یہ ممی ڈیڈی رگڑے جائیں گے. دیکھیں، رگڑنے کی بات نا وہ غیر جمہوری اور آمرانہ سوچ ہے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ ریاض فتیانہ صاحب جو کہ سابق وفاقی وزیر بھی رہے ہیں، بہت سینئر سیاستدان ہیں. آپ نے جس طرح سنا ان کا کہنا ہے کہ آخری آپشن جو ہے اس حکومت کے پاس وہ صرف الیکشن ہے اور باقی سارے معاملات ہیں. علامہ ناصر اپنا خاص خیال رکھیے گا.